वाक़या करबला की बुनियाद कहाँ से पड़ी, खिलाफत हज़रत अली और हज़रत मुआविया का असल मसला और मामला क्या था, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली जमील को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सुलहनामा हुदैबिया के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि सब अपने अपनी कुर्बानी के जानवर ज़िबा करें, तो पहले कोई एक भी इस हुक्म की तामील के लिए नहीं उठा। बाद में जब तामील भी की तो इसमें भी उनकी दिली रजामंदी शामिल नहीं थी और वो इस कदर रंजीदा थे कि एक दूसरे के बाल मूंदते हुए लगता था कि शिद्दत गम से वो एक दूसरे के गले काट बैठेंगे। बाद में जब अल्लाह ताला ने इसे फतह मुबीन करार दिया तो फिर कहीं जाकर सबको इत्मीनान और खुशी हुई। इससे जो बातें बहुत सी अहम मालूम होती हैं, उनमें से एक अहम बात यह भी है कि किसी माकूल उज़र की बिना पर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदम तामील भी इंदुल्लाह जुर्म नहीं तो किसी खलीफा राशिद के किसी हुक्म की अदम तामील क्यों कर जुर्म हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रसूल की रिसालत और नबूवत का इनकार करना या इकरार के बावजूद उसके हुक्म को सिरे से हुज्जत यानी वाजिब तस्लीम ही न समझना और बात है, लेकिन किसी माकूल उज़र के बिना पर तामील न करना बिल्कुल दूसरी बात है। सुलह हुदैबिया वाले मामले में पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की अदम तामील और फिर दिली रजामंदी के बगैर तामील पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को हरगिज़ फासिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका उनके पास इनके ख्याल में माकूल उज़र ये था कि सुलह की शराइत बज़ाहिर मुसलमानों के मफाद के सरासर खिलाफ नज़र आ रही थी। वो ये समझते थे कि शायद वही के बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज अपनी सुलह जुयाना सवाबदीद और तबई नरम खुई की बिना पर इन शराइत को कबूल कर लिया है और शायद वही के ज़रिए सूरत हाल बदल जाए। लेकिन जब वही खुदाबंदी से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौक़िफ़ की तायीद व तौसीक़ हो गई तो वो पूरी तरह मुतमईन हो गए। उन्होंने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह आपकी रिसालत के आपके हुक्म की हुज्जत से हरगिज़ इनकार नहीं किया था। और अगर अदम तामील तसाहुल तकासुल की बिना पर हो लेकिन तामील न करने वाला हाकिम मजाज के हुक्म की हुज्जत का मुनकर न हो तो वो फासिक व फाजिर तो है लेकिन काफिर नहीं। इन उमूर की रोशनी में हम सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की खिलाफत की तरफ आते हैं। इस तरह की बातें कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की खिलाफत पर तो सहाबा कराम का इज्तिमा था, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की खिलाफत पर इज्मा नहीं हुआ, एक सतही सोच की गम्माज हैं। बल्कि कहना यूँ चाहिए कि हज़रत मुआविया की बैत खिलाफत पर सहाबा कराम का इज्मा हो गया, लेकिन हज़रत अली की बैत खिलाफत पर सहाबा कराम का इज्मा नहीं हुआ। ये एक अहम मामला है। जहाँ तक नफ्स खिलाफत का ताल्लुक है तो सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की खिलाफत हमेशा मुत्तफ़िक़ अलैहा रही है। खिलाफत राशिदा और इमारत व हुकूमत का फ़र्क हम इन मुबाहिस में क़बल अज़ीं बयान कर चुके हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मसालियत से पहले हज़रत मुआविया ने कभी भी अपने खिलाफत का दावा या ऐलान नहीं फरमाया, लिहाजा उन अय्याम में आप खलीफा नहीं बल्कि सिर्फ अमीर व हाकिम थे और आपकी बैत अमारत भी मुत्तफ़िक़ अलैहा नहीं थी। बाज़ किताबों में जो लिखा है कि हुक्मैन के फैसले के बाद लोगों ने हज़रत मुआविया की बैत खिलाफत की तो वहाँ खिलाफत और इमारत के इस लतीफ़ फ़र्क को नज़रअंदाज कर दिया गया है कि हर खलीफा लाजमन अमीर भी होता है, लेकिन इमारत व हुकूमत आम है और हर अमीर और हाकिम का खलीफा होना ज़रूरी नहीं। सुनात से हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की इसी बैत व अमारत व हुकूमत को बाज़ हज़रात ने बैत खिलाफत समझ लिया। अगर ऐसा होता तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बरमला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की खिलाफत को नाजायज़ और गलत करार देते और उनके मुकाबले में अपने खिलाफत के सही होने का ऐलान करते। उनका आखिर तक ख्याल यही रहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का कातिलीन उस्मान से कसास लेने के मामले में ताख़ीर से काम लेना मुफ़्सिदीन की शरारतों को तक़वियत पहुँचा रहा है। चूँकि उन्होंने उनकी बैत नहीं की, लिहाजा अपने हल्के में उन्होंने अपने आप को अमीर और हाकिम के मनसब पर कायम रखा। न ये कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मसालिहत से पहले उन्होंने अपने खलीफा होने का कोई बाकायदा ऐलान किया था। इन अयाम में वो अमीर व हाकिम थे और खलीफा नहीं थे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कभी भी ये दावा नहीं फरमाया था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की खिलाफत गलत और मेरी खिलाफत दुरुस्त है। चूँकि उन्होंने बैत खिलाफत से इनकार किया था, इसलिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के कसास के मुतालबे की तकमील की खातिर वो अपने हल्के में अपनी इमारत व हुकूमत कायम किए हुए थे, न ये कि उन्होंने कभी खिलाफत का दावा किया था। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मसालियत के बाद उनकी खिलाफत और इमारत व हुकूमत यकजा हो गई और सब ने उनकी बैत पर इत्तिफाक भी कर लिया।
اس के बरक्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत राशिदा और इमारत हुकूमत में एक दिन के लिए भी तफरीक नहीं हुई और उनकी खिलाफत अमारत के सही होने पर सबका इजमा भी था, लेकिन माकूल उज़र के बिना पर उनकी बैत मुत्तफ़िक़ अलैह नहीं थी। चुनांचे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके हमनवा हज़रत उस्मान के खून के क़सास को मुक़द्दम और हज़रत अली की बैत को मुअख्खर समझते थे। अगर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत व अमारत को माअज़ल्लाह नाजायज़ समझते तो यकीनन मुकाबले में अपनी खिलाफत का दावा और ऐलान जरूर करते, लेकिन उन्होंने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। बस हकीकत यह है कि हज़रत अली की खिलाफत राशिदा एक सानिया के लिए भी सहाबा कराम और बाद के अहले हक के लिए महल नज़र नहीं रही। सिर्फ माकूल उज़र के बिना पर बाद सहाबा कराम को बैत से इनकार था। इसके बरक्स हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुलह से पहले तक सैयदना मुआविया की इमारत हुकूमत मुत्तफ़िक़ अलैह नहीं थी। चूँकि उन्होंने इस बुरी मुद्दत में अपनी खिलाफत का कोई दावा नहीं किया था तो उनकी सिरे से खिलाफत के मुत्तफ़िक़ अलैह होने और न होने का सवाल ही सिरे से पैदा नहीं होता। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मसालियत के बाद जब वो बाकायदा खलीफा हुए तो बिलाशुबा सहाबा कराम का उनकी खिलाफत पर इजमा हो गया, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगी बशारत के मुताबिक आपके प्यारे नवासी और सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के प्यारे साहिबजादे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मसालिहाना रवैये को पूरा दखल हासिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा ये बेटा सरदार है जो मुसलमानों की दो अजीम जमातों के दरमियान सुलह कराएगा। खूब गौर कीजिए, जब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों के साथियों को अजीम जमातें करार दिया है तो हमें इस तरह की मुबहम मर्दमशुमारी की भी ज़रूरत ही क्या है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत चंद सहाबा कराम ने नहीं की थी या बैत न करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। बस इन हालात में दोनों हजरात की खिलाफत में दरहकीकत कोई खलल पैदा नहीं होता। खुसूसन हज़रत अली की खिलाफत का बरहक होना तो कभी भी मुतनाज़े रहा ही नहीं है। रवाफिज़ ने खुलफाए राशिदीन में से पहले 3 खुलफा के हक़ में अफसोसनाक तफरीत यानी तनक़ीद से काम लिया कि मुआज़ल्लाह वो ज़ालिम और गासिब थे और वो तमाम तर चौथे खलीफा हज़रत अली के हक़ में अफराद यानी गल्व और मुबालगे से काम लेते हुए उन्हें रसूलुल्लाह का खलीफा बिला फसल करार दे डाला। इसके रद्द-ए-अमल में बाज़ अहले हक़ रवाफिज़ की तफरीद का ताक़ुब करते हुए गैर शौरी तौर पर हज़रत अली के हक़ में खुद भी किसी हद तक तफरीद का शिकार हो गए। हम यहाँ गैर शौरी के कलमात इसलिए लाए हैं कि ये हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक तरफ तो खलीफा राशिद भी मानते हैं और उन्हें अशरा मुबशरा में भी शुमार करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि आयत इस्तखलाफ में अल्लाह ताला ने मोमिनीन सालिहीन से जो तीसरा वादा अमन और बेखौफी का फरमाया था तो हज़रत अली के दौरे खिलाफत में इस्तखलाफ फिल अर्ज़ और तमकीन दीन के दोनों वादे तो पूरे हुए, लेकिन बाहमी खाना जंगी की वजह से अमन कायम नहीं रहा। लिहाजा रवाफिज़ जिन खुलफाए सलासा को मुआज़ल्लाह गासिब और जालिम करार देते हैं तो आयत इस्तखलाफ के हकीकी मौऊद यहीं पर तो वही हैं, जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में अमन और बेखौफी की नेमत मुसलमानों को हासिल नहीं थी। इन हज़रात का जहन इधर मुंतकिल न हुआ कि अगर आयत इस्तखलाक में किए गए तीनों वादे हज़रत अली के दौर में माअज़ल्लाह पूरे नहीं हुए बल्कि सिर्फ 2 ही वादे पूरे हुए, हालांकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी दीगर असहाब की तरह ईमान व अमाल सालिहा की दौलत से माला माल थे, तो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अल्लाह ताला की तरफ अहद शिकनी मंसूफ होगी या ये मानना पड़ेगा कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा राशिद तो कुजा वो तो ईमान और अमाल सालिहा की नेमत से भी महरूम थे, बल्कि सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी खिलाफत राशिदा मौत भी इससे निकाल बाहर करना होगा, क्योंकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के आखिरी अय्याम में अमन कहाँ बाकी रहा था। तो ये तमाम तर बातें सिर्फ और सिर्फ बहस की बिना पर तो की जाती हैं, लेकिन इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें किसी भी फ़िरके और किसी भी तमाम तर सूरत हाल में तफरका वराना जो सूरत हाल है और जो सोच है या राज़ियों की सोच है उससे बाहर निकल कर सोचना होगा। हमें हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को उसी तरह से मानना होगा और इनकी जो तरतीब है कि पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को भी इसी तरह से तस्लीम करना होगा और इन्हीं से तमाम तर सूरत हाल से वो जो भी सूरत हाल बनती है उसको वाज़े तौर पर जहन में रखना होगा कि हमें तो सहाबा कराम से मोहब्बत का दरस दिया गया है। याद रखिए कि ये तमाम तर सूरत हाल जब बागियों ने काफ़ी अरसे तक मदीना मुनव्वरा में कसरे खिलाफत का मुहासरा जारी रखा और बिलाखिर आपको शहीद कर डाला यानी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, बस असल हकीकत ये है कि चारों खुलफा को तीनों नेमतें अली वजुल कमाल हासिल रहीं और
आयत इस्तखलाक में खौफ से मुराद मुतलक खौफ नहीं बल्कि कुफ़ार की जानिब से मुसलमानों को लाहक होने वाला वो खौफ मुराद है जो नुज़ूल आयत के वक्त मौजूद और बाद में हस्ब वादा इलाही यकसर नेस्तो नाबूद हो गया था। इसलिए तो रवाफिज आयत इस्तखलाफ के वादों को सिर्फ इमाम महदी के लिए तस्लीम करते हैं, हालांकि आयत में ज़मीर हाजिर मुनकम मौजूद है और ये बात इंतहाई नामाकूल है कि खिताब तो हाजरीन से हो लेकिन इसका मिस्दाक सैकड़ों बरस बाद आने ही वाली कोई एक शख्सियत और हाजरीन में से एक फ़र्द भी इसमें शामिल न हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।